भौतिक को कहता हूँ। मसीह जीवन कितना दैनिक जीवन है, क्योंकि प्रभु ने हमें अपने लिए चुनकर अलग किया। और वास्तव में कितने लोग अपने आप को मसीह कहते हुए भी धोखा खा रहे हैं, क्योंकि वो मसीह में है ही नहीं। लेकिन वो एक प्रकार बहाना लेता है कि हमने डुबकी लिया है, लेकिन उन्होंने आत्मा नहीं पाया। सबसे बड़ी बात है मसीह लोग वो है जिसमें मसीह की आत्मा है ना। आत्मा नहीं पाते हुए हम अपने आप को मसीह कहलाते हुए चल सकता है, क्योंकि हमारा नाम शायद मसीह नाम होगा, नहीं तो हम बाइबल पढ़ता होगा, संगति में जाता होगा, लेकिन एक मसीह जीवन नहीं बिताता। एक बात है, आपको मालूम है, जब प्रभु में आ गया, प्रभु में आने के बाद में हमें हर रोज हमें आत्मा में भरना पड़ता। ये बात जरूरी बात है। एफिसियों 5 अध्याय का 18 वचन में आपको सबको याद है, आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ, मतलब आत्मा में भरना। अभी प्रभु में आया इतना काफी नहीं, ये काम हमें रोज होना है ना। मतलब हमको मतलब ये जो आत्मा में भरने की अवस्था हमें हर रोज होना चाहिए, हर रोज होना चाहिए आत्मा में भरने वाला अवस्था। बाकी अवस्था के बारे में आपको सबको मालूम है। बाकी मतलब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक ही बात के लिए, वो एक ही बात है। वो किस लिए है? उद्धार पाए हुए लोगों को प्रभु के शरीर में जोड़ने के लिए। सबको मालूम है, 1 कुरिन्थी 12 अध्याय का 13 वचन। मतलब हर एक बात आपको वजन से फिसलने नहीं देना, वजन से आपको कैसे भी मतलब ठोकर गिराने के लिए विरोधी कोशिश में है। परंतु पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक ही बार है, और वो कब है? जिस समय में आप उद्धार पाता है, उसी समय में प्रभु क्या करता? वो वचन पढ़िएगा, 1 कुरिन्थी 12 का 13। क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा सिर्फ एक देह होने के लिए। ये कब हुआ? जब हमने उद्धार पाया, है ना। पवित्र आत्मा कोई बार बार पाने का या हम इंतजार करने की जरूरत है नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उसी समय में प्रभु करता है। और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के बारे में हम उसी प्रकार इस शब्द में नहीं देखता बाइबल में। एक ही शब्द है, और वो शरीर बनाने के लिए। मैंने इसका क्लासेस आपको बहुत डिटेल से अवरेडी में भी दिया। बात बोलने का अर्थ इसमें, और ये सब फूदगार में बताया हुआ है ना। बोलने का मतलब ये सब उद्धार पाया उस समय में हो गया, ये बार बार होने वाली बात नहीं है ना। इवन पवित्र आत्मा का अभिषेक भी एक ही बात, जब हमने उद्धार पाया उस समय में हमारे ऊपर, क्योंकि उस अभिषेक नहीं है तो इधर बैठा हुआ आप लोग याजक नहीं, आप लोग पवित्रता नहीं। आज आप कौन है? उद्धार पाए आप सब लोग पवित्रता भी है, याजक भी है, भविष्य में राजा भी है। उसके लिए एक अलग अभिषेक नहीं आएगा, और वो भी फूदगार में लिखा। पहले 2 अध्याय का 20 वचन, उसका 27 वचन। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है, मतलब फूदगार में, मतलब वर्तमान काल में नहीं या भविष्य काल में नहीं। जब हमारे सबका जब उद्धार हुआ, इसका डिटेल से आपको संदेश मिला है। मैं इसलिए विश्वास करता हूँ आपको ये बात दोहराने का जरूरत नहीं। प्रियो, मतलब आज ये वचन का सच में प्रकाश नहीं होने से कितनी प्रकार के लोग धोखा खाता है। लेकिन एक बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, मतलब हम आत्मा पाया बोलना काफी नहीं। मतलब जैसा अभी शायद पढ़ा, रोमे 8-9 पढ़ा ना, मतलब जिसमें मसीह की आत्मा नहीं वो मसीह के जन नहीं। मतलब जो नया जन्म पाया है, उद्धार पाया है, वो आत्मा में नया जन्म पाया है। इसलिए वो प्रभु की आत्मा या मसीह की आत्मा अगर हमारे में नहीं है तो मसीह के जन नहीं। तो मसीह की आत्मा है तो फिर हमारा काम क्या है? रोज मसीह में भरना। ये मसीह में भरने का अर्थ, जैसे हम कोई बोतल में पानी डालता है, पानी भरने का ऐसा है क्या? ऐसे नहीं प्रयोग। आत्मा एक व्यक्ति है, जैसे पिता एक व्यक्ति है, पुत्र एक व्यक्ति है, ऐसे पवित्र आत्मा भी एक व्यक्ति है। उसको थोड़ा थोड़ा करके डाल नहीं सकता। फिर क्या है मतलब पवित्र आत्मा में भरने का अर्थ? हम पवित्र आत्मा का अधीन हो जाना, हम पवित्र आत्मा का आज्ञाकारिता में रहना, पवित्र आत्मा से नहीं बिगड़ना और अगड़ना, या आत्मा को उपलब्ध होना। हम आत्मा को उपलब्ध होना, बात समझ में आया?
मतलब आत्मा का जितना आप अधीन होते जाएंगे उतना अधिक आप आत्मा में बढ़ते जाएगा। वो है उसका सच्चाई, है ना। मतलब बार बार बोलता है ना, जब एफेसियों 4:30 में लिखा है आत्मा को शोक कितना करो, है ना। पहला थिस्सलुनीकियों 5:19 में लिखा है आत्मा को ना बुझाओ। बोलने का अर्थ आत्मा का वचन, आप प्रभु की वाणी जब सुनता है उस समय में आत्मा में होकर सुनना, आत्मा में होकर। आज आप यहां तक आया, कैसे आया? किसी की प्रसन्न में आया है तो वो नहीं। जब गलातियों 5 इसका 16 वचन, गलातियों 5:16, लॉर्ड जीसस। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से भी पूरी न करोगे। देखा, आत्मा के अनुसार चलो। हम चलना भी आत्मा के अनुसार है ना। कई बार क्या होता है, कई लोग ऐसा प्रेशर डालेगा तो चलो मैं तेरे लिए आता हूँ, मेरे लिए नहीं के लिए नहीं, पर तूने इतना मुझे दबाव किया इसलिए मैं आता हूँ, ऐसा बोल के आने वाला लोग भी है। ऐसे लोग है ना। मतलब पति पत्नी को बनाए तो पत्नी पति को मतलब प्रेशर करना पड़ता, चल 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 तू चल, मेरे को नहीं आने का, मेरे को नहीं सुनने का, उनको इच्छा नहीं भजन सुनने का। फिर दूसरा का प्रेशर पड़ता है तो चलो ठीक है, मुसीबत अड़ जाएगा, झगड़ा मिट जाएगा, ऐसे बोल के आने वाला लोग है नहीं, फिर है ना। ऐसे लोग, एक बात मैं आपको बताऊं, सुबह उठने की टाइम, सुबह हम उठने के समय में सबसे पहले किसको देखना चाहिए? प्रभु को देखना चाहिए, है ना। मतलब आप आंख खोलते ही पहले आप प्रभु को देखना चाहिए। और अब आत्मा में प्रार्थना करके आत्मा में सोया है तो आत्मा में ही रहेगा सुबह उठने के टाइम पर, ये भी पक्की बात है। और आप ये आप अनुभव पाना, मैं रोज अनुभव पाता हूँ इसलिए मैं आपको बताता हूँ। आज मैं मतलब मम्मी को और मतलब स्नेहा को सब सुबह बात करने के लिए मतलब पूछता हूँ सुबह उठकर किसको देखा? आदम को जब बनाया, आदम ने सबसे पहले किसको देखा? परमेश्वर को देखा। अच्छा, पक्की बात। चलो ठीक है, आप ज्यादा मेजोरिटी ऐसा है। ओके, फिर हवा को बनाया, हवा किसको देखा? परमेश्वर को देखा। हाँ, हवा को नहीं देखा। वेरी गुड, हवा ने भी परमेश्वर को देखा। वेरी गुड। तो फिर आप किसको देखना चाहिए? आप प्रभु में है ना, और रोज प्रभु को देखना, है ना। मतलब ऐसा देखेगा तो आपको मालूम है, जब 17 वचन से 15 वचन में क्या लिखा मालूम है? मैं जब जगूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट हूँ। हाँ, ये बात है। मैं जगने के टाइम पर मैं तेरा स्वरूप देख करके संतोष हो जाएगा। हाँ, कितना अनमोल वचन है। प्रभु का स्वरूप देखना अपनी, प्रभु को। अब सुबह उठते ही क्या करना, अभी आपको मालूम है ना, मतलब स्वर्गीय पिता हमको देखते रहते हैं कि कब उड़ेगा, और उड़ने के बाद में मेरी ओर देखता है कि नहीं, प्रभु की ओर देखता है तो प्रभु तुरंत एक स्माइल देता। और हमें भी क्या करना चाहिए? एक स्माइल करना सीखना आप लोग, है ना। आत्मा में, अभी भी आत्मा में है ना। हाँ, कोई गुस्सा में नहीं रहना, मसिल पढ़कर नहीं रहना, एकदम फ्री। आत्मा जहाँ रहे वहां राजा जी। अभी मतलब जब हम सुबह उठेगा, है ना, एक स्माइल करना प्रभु को। विश्वास है कि नहीं? क्योंकि प्रभु को देख रहे हैं, प्रभु को देख रहे हैं। डैडी, धन्यवाद, आपने अच्छा दिया, थैंक यू। तब डैडी का भी दिल में, आपको मालूम है ना, जब मम्मी हंसेगा तो बच्चा भी हंसेगा। बच्चा हंसने के टाइम पर मम्मी को डबल आनंद होगा, होता है कि नहीं? सब लोग बच्चे के साथ व्यवहार किया ना, हम लोग पहली बार सुन रहे हैं, ये सब हमारा एक्सपीरियंस है ना। ऐसा होता है जब हम प्रभु को देख करके अगर हम स्माइल करेगा, प्रभु को बहुत आनंद है। वो प्रभु बोलता है कि मेरा बेटा समझदार है, वो मुझे कम से कम एक स्माइल तो दिया, है ना। बहुत बड़ी बात है। अगर आप 25 वचन से 25 अध्याय का 15 वचन पढ़िए, मेरी आंखें सदैव यहोवा पर टकटकी लगाए रहती है। क्या क्या बोलता है? मेरी आंखें, हाँ, बोलने का अर्थ क्या? मतलब हमेशा मैं प्रभु के ओर लगातार। देखा क्या बात है, कितना आनंद की बात है। आप लोगों को मिला, सबको मिला, बहुत आनंद की बात है। अब उसका 27 का 1 पढ़ना। हे यहोवा, हाँ, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। तूने कहा 27 का यही बोला। तूने कहा है मेरे दर्शन की खोजी। हाँ, मेरे दर्शन की खोजी हो। मैंने बराबर बोला कि नहीं?
वजन 27 का 8 बोला ना? ओके कोई बात नहीं, आगे पीछे हो। एक सुना, हाँ मैंने 8 बोला, एक सुना, कोई बात नहीं। हाँ तो कोई बात नहीं, इसलिए आप लोग मतलब गुस्सा नहीं करना है। मतलब 27 का 8 एक बोला होगा 8। अभी शब्द क्लियर हो गया ना? वापस पढ़ो। तूने कहा है हाँ मेरे दर्शन के खोजी हो। मेरी दर्शन की खोजी हो मतलब मेरी चेहरे की ओर देखो। मेरी दर्शन की खोजी की मतलब मेरी चेहरे की ओर देखो। उसका ऐसा है, मेरी चेहरे की दर्शन में रो, मेरी चेहरे की ओर देखो। प्रभु के चेहरे की ओर देखेगा तो गुण क्या मालूम है उसका? 34 का 5 मतलब 34 का 5 भजन संगीता 34 का 5। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की हाँ। उन्होंने ज्योति पाई। हाँ देखा, जिसने भी प्रभु की ओर देखेगा वो ज्योति पाएगा। प्रियो बहुत सुंदर अनुभव है ना? सुबेरे कई लोग क्या है, सुबेरे उठ करके जिससे अपने को पसंद नहीं उसको देखता है। मैं गया हूँ पूरा दिन क्या चेतन मेरे सामने आ गया, तो फिर वो उसका ऊपर वो बहुत निराश और दुखी हो जाता। नहीं प्रियो, बिस्तर से उठते ही पगली हमको निकट मिलता है ना हमारे डैडी, नहीं सुनो? हाँ ऐसा होगा तो फिर अपना पूरा जीवन पूरा वो दिन बहुत आनंद से एकदम आत्मा का भरपूरी वहां पर मिल जाता, वहां पर मिल जाता है ना? प्रभु के साथ थोड़ा बातें करते हुए हमेशा चलना कितना अनोखा बात। ओके, हम अपनी विषय की ओर आएंगे। कल हम लोग 12 से मैंने आपको बोला था 13 से मतलब अपने पढ़ कर आया ना, पढ़ कर आया। कितने लोगों ने मतलब 12 बात को देखा? कोई बोल हाँ ठीक है, मैं आपको बोलने के लिए मौका भी नहीं देंगे, मुझे मालूम कई लोगों ने देखा, तो मैं बहुत उनके प्रति आनंदित हूँ। तो आपको बहुत आशीष दे, तो मैं बोलने के समय में आप लोगों का और भी आसानी हो जाएगा। ओके, यहाँ हमारा का विषय क्या है कि पहली बात हमने देखा था मतलब यीशु मसीह स्वयं सुसमाचार, चारों सुसमाचार में 79 टाइम्स क्या बोला? मनुष्य पुत्र। देखा मतलब परमेश्वर के इकलौता पुत्र अपने आप को मनुष्य पुत्र करके अपने आप को नम्र वचन किया। ये बात हम लोग मतलब देखते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि उसका 13 वचन वापस एक पढ़ना। और उन दिवसों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा। अभी थोड़ा सा छोटा सा दिया आपको दिखाएगा, अभी बड़ा उसमें एक्चुअली वो चित्र नहीं आया, लेकिन देखो 7 दीवटों के बीच में मनुष्य का पुत्र के जैसा एक कड़ा है, मार्केट में निकाला हुआ है। एक्चुअली ये सब मिला करके एक चार्ट बनाएगा तो बहुत अच्छा था। देखा सबको दिखाई देता ना? हाँ आपको दिखता है। तो ये बीच में मतलब इसका मतलब क्या है कि सारे मंडली प्रभु का कंट्रोल में, प्रभु का कंट्रोल में। तो उससे आगे आने वाले शब्द में आपको मालूम पड़ेगा मंडली बिल्कुल प्रभु का मानव बोलेगा तो एकदम बहुत ध्यान में है, प्रभु का कंट्रोल में है। प्रभु ही सब मतलब मंडली को कंट्रोल करता है ना। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले जब बाइबल में हम लोग देखता है पहले प्रभु ने कहां पर वास करते हुए देखा? जाड़ी में। कहां पर? जाड़ी में प्रभु का निवास स्थान होकर के पहले भेंट हुआ वो है जाड़ी, है ना? आपको मैं पढ़ाना चाहूंगा अनुवाद व्यवस्था विवरण का किताब, उसका 33 अध्याय का 16 वचन अनुवाद उसका। और पृथ्वी तो पृथ्वी और जो अनमोल पदार्थ उसमें भरे हैं और जो झाड़ी में रहता था, झाड़ी में रहता था मतलब देखा प्रभु कहाँ रहता था? झाड़ी में रहता था। अब ये संदर्भ आपको समझ में आया होगा, है? कितने लोगों को समझ में आया? और जो झाड़ी में रहता था है कहाँ पर वो झाड़ी में मिला? हाँ मूसा को मिला, है ना? नरकमन का किताब में वो संदर्भ लिखा है। नरकमन का किताब उसका 3 अध्याय का 3 से 5 तक का वचन में मूसा ने देखा कि वो झाड़ जल रहा है परंतु राख नहीं मिलता। अब मूसा बोलते ये कैसा है? बहुत देर से वो जल रहा है, जलकर खत्म होना चाहिए, लेकिन वो झाड़ बिल्कुल ऐसे कि ऐसा है। तो उन्होंने जब निकल गया तब उसके अंदर से प्रभु ने बात किया, हे मूसा तुम निकट नहीं आना, ये पवित्र स्थान है, अपने पाँव से जूता निकाल दो। तो बहुत बड़ी बात है कि प्रभु सबसे पहले मतलब उस झाड़ में होकर के प्रकट हुआ। झाड़ में प्रभु रहता है ऐसा एक मतलब विश्लेषण दिया हुआ है। फिर प्रभु ने रहने के लिए प्रभु ने इस्राएल लोगों को एक विशेष स्थान तैयार करवाया, वो है आपको याद होगा वो मिलावला तंबू,
है ना, निर्गमन का किताब उसका 25 अध्याय उसका 8-9 वचन। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए, मेरे लिए पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं, मैं उनका बीच निवास करूं, जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूँ, अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। देखो, हमको मालूम है कि प्रभु ने उसका नमूना दिखाया। हर एक बात, स्वर्गीय बात, स्वर्ग के संबंध का बात प्रभु ने एकदम उसको दर्शन दे करके, उसको दिखा करके वो काम किया, क्योंकि इसमें मनुष्य का कोई भी आलोचना उसमें नहीं आना चाहिए, बिल्कुल प्रभु। और हम लोग जब हमारा 39-40 अध्याय में जब आता है तो बार बार हम पढ़ते हैं, जैसा प्रभु ने कहा वैसा मूसा ने किया, जैसा कहा वैसा किया, वैसा ही किया है। तो वो बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रभु यही से कहता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज प्रभु का मंदिर कौन है? आज मंदिर मंडली, आज प्रभु का मंदिर है मंडली है। इसी कारण मंडली थोड़ा सावधान रहना चाहिए, है ना, क्योंकि हम कौन है? प्रभु का मंदिर है ना। पहला कोरिन्थी उसका 3 अध्याय का 16 वचन। आप लोगों को ये वचन वगैरह याद है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? देखा, तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम लोग परमेश्वर का मंदिर है। प्रभु मंडली के बीच में रहता है ना, मंडली के बीच में प्रभु रहता है। अभी यहाँ पर मतलब यूहन्ना वो बात को देख रहा है, सातों मंडली के बीच में रहने वाला प्रभु यीशु मसीह। अभी उस यीशु मसीह, आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह जैसा कोई है ही नहीं, वो अतुल्य है ना। इसलिए अभी यहाँ पर थोड़ा उसका अंग वर्णन जो बताया है, हम लोग बात को थोड़ा देखेंगे। उसका 13 वजह से पढ़ना, रुक के पढ़ना है। उन दीवटों के बीच, उन दीवटों के बीच। अभी आपने देखा है दीवटों के बीच, यहाँ पर आपने देखा ये दीवटों का मतलब ये 7 मंडलियां हैं। ये दीवट क्या है? 7 मंडली है। तो उसके बीच में उसके बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा। वो क्या, वो मतलब वो कैसे देखा? जो पाँव तक का वस्त्र पहने, पाँव तक का वस्त्र पहने। देखा, ये जो वस्त्र है पाँव तक का वस्त्र, उसको मिलियंगी बोलता। उसका वो वस्त्र के बारे में कुछ बोला उसने? पाँव तक, पाँव तक मतलब चौका पहले, क्या बोला? चौका पहले, क्या पहले? चौका पहले, है ना। चौका पहनने का अर्थ क्या? मतलब पाँव तक का ऐसा वस्त्र है। मराठी में वैसे ऐसा है, हिंदी में कैसे? पैर तक, पैर तक, हाँ ठीक है। मतलब ऐसा, मतलब पैर तक का वस्त्र पहने। अभी ये जो वस्त्र जो है उस समय में, मतलब उस समय में ये 3 प्रकार के लोग ही ऐसे वस्त्र पहनते थे। एक याचक और एक भविष्यवक्ता और एक राजा। ये तीनों को भी यीशु मसीह का है करके आपको मालूम, ये तीनों को भी प्रभु यीशु मसीह का है ना। तब मतलब ऐसा पहनते थे। उस बात में जब निर्गमन का किताब वो वचन मैंने पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, आपका लिखने के लिए मैं आपको बताता हूँ। निर्गमन उसका 28 अध्याय का 4 वचन, उसी अध्याय का 33 से 35, निर्गमन एक्सोडस चैप्टर 28 वर्स 4, 33 to 35, और पहले शामुएल 15 अध्याय का 27। मतलब इन वचनों में हम देखते हैं कि उस समय में मतलब भविष्यवक्ता लोग, याजक लोग और राजा लोग पाँव तक का ऐसे वस्त्र पहनते थे। उन लोगों का एक खूबी है यहाँ पर, उसको एक्चुअली बोलेगा तो एक नीलियंगी बोलते हैं। नीलियंगी बोलेगा तो मतलब उस वस्त्र का एक विशेष नाम है। वो इतना, मैं इसलिए आपको बोला चोंगा पहले, चोंगा पहले थे, चोंगा पहले, ऐसा मैंने हिंदी में मतलब वचन पाया है। हिंदी में ना, हाँ ऐसा है। मतलब बोलेगा तो एक नील कलर का एक विशेष वस्त्र है, मतलब इसलिए उसको ऐसा विशेष नाम दिया हुआ है। ओके, कोई बात नहीं, वो नाम से कुछ मतलब नहीं। बोलने का अर्थ ये उन लोगों का, मतलब यीशु मसीह उस समय में जब यूहन्ना को प्रकट हुआ उस समय में भी प्रभु क्या ड्यूटी करता? याजक का। अभी भी क्या काम करता? याजक का। ये आप लोगों को मालूम है ना, क्योंकि
एक्चुअली यीशु मसीह की याजकपन की सेवकाई है हमारा विश्वास में कायम रहने का कारण। एक जरूर हम एक विश्वासी दूसरे के लिए प्रार्थना करता है, वो एक मदद है, लेकिन वास्तव में इससे बढ़ करके प्रभु का हमारे लिए बिंदी है। प्रभु का हमारे यीशु मसीह जब दुनिया में था उस समय में भी मतलब अपने चेलों के लिए प्रार्थना करता था, और प्रभु में विश्वास करने वालों के लिए भी यीशु मसीह ने महायाजक के लिए प्रार्थना में प्रार्थना किया। कौन सा? यूहन्ना 17 अध्याय में, है ना। तो उसी प्रकार आज भी हमारा सच्चा छुटकारा, देखिए एक सच्चा उद्धार पाया व्यक्ति किसी प्रकार भी नष्ट नहीं होगा, कारण हमारे लिए मध्यस्थी करने के लिए एक ही मध्यस्थ है, एक ही मध्यस्थ है, और वो प्रभु यीशु मसीह है। पहला तिमोथी 2:5 और 6 में लिखा है ना, वो यीशु मसीह है। वो मध्यस्थ यीशु मसीह हमारे लिए मध्यस्थी करता, हमारे क्या करता? मध्यस्थी करता है। पहला तिमोथी 2 अध्याय उसका पहला वचन, अब मैं सबसे पहले आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना। सॉरी, मैंने पहले तिमोथी बोला, अरे पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय का 1-2 वचन। पहला यूहन्ना, मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। देखा, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, मतलब वो हमारे लिए एक सहायक है, हमारे लिए वो बिंदी करने में वो एकदम तत्पर है ना। वो बिंदी करता है, इसलिए विश्वासियों को संदेह करने की जरूरत नहीं। हमें इतना धैर्य देने वाले एक शब्द है इब्रानियों उसका 7 अध्याय का 25 वचन। इब्रानियों उसका 7 अध्याय का 25। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा उद्धार कर सकता है। उनका पूरा उद्धार कर सकता है। क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। देखो, अभी आप देखो अपने जीवन में कितनी प्रकार का, है ना, हम खुद गवाही देगा हमारे जीवन में बहुत से कमी था तो भी प्रभु ने बचाया, हम बोलेगा, है ना। वो कमी के कारण हम लोग वास्तव में नष्ट हो सकता था, लेकिन प्रभु ने हमें नष्ट नहीं होने दिया, है ना। शायद हमको भी सह नहीं सकता ऐसा बात हमारे जीवन में विदा होगा, कभी भी प्रभु ने हमें त्यागा नहीं। बहुत बड़ी बात है प्रभु का विश्वास योग्यता, इसमें बहुत मूल्यवान बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा प्रभु का हमारे प्रति प्रेम हम लोग बयान करने से भी बाहर है। हमारे प्रति का प्रेम का कभी भी कमी नहीं होता, और हमसे कोई अपेक्षा करके भी नहीं। हम जो भी प्रभु का बात मानेगा उसका प्रयोजन हमको है, और वो विश्वास योग्य लोगों का जीवन में ही ऐसा कार्य होने देता। ये भी सब प्रभु ना हर एक बातों में बहुत सावधान है, हमारे हर एक का बलहीनता कमजोरी जान करके हमारे साथ कार्य करता है। प्रभु में बढ़ना चाहता है तो हमें रोज क्या चाहिए? सच्चा समर्पण चाहिए। वो समर्पण आज बहुत लोग नहीं करता। संदेश में हमने नहीं सुना, ऐसे नहीं, संदेश में सुना बहुत बार, रोज समर्पण करना सुना है ना, लेकिन आज का दिन बोलो, आज भी समर्पण करने के लिए याद आया? नहीं आया, कई लोग याद नहीं आया। प्रभु के लिए हम समर्पण किया है तो प्रभु जरूर हमें इस्तेमाल करेगा। बहुत बड़ी बात क्या है ना, प्रभु के लिए मैं पिक्चर में भी बोला ना, प्रभु की खातिर थोड़ा भी तकलीफ सहने का, कष्ट सहने का मौका मिलता है ना, प्रभु नष्ट ना करना, थोड़ा भी नष्ट ना करना, वो भाग वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका गौरव बहुत हिंदी में मैंने प्रभु ने मुझे सिखाया। मैं आपको बोलता हूं, अगर कोई भी व्यक्ति प्रभु की खातिर, प्रभु की महिमा के लिए कोई भी बात बोलता है ना, उसको इनकारो मत, वो मेरे तभी ठीक नहीं या मेरे से भी नहीं होगा, ऐसा नहीं करना। ऐसा फिर आपको अवसर वापस में नहीं मिलेगा, और प्रभु ऐसा बातों के लिए आपको इस्तेमाल भी नहीं करेगा। आपका द्वार बंद हो गया, आपने खुद बंद कर दिया। बहुत बातों में लोग नहीं जानता, हमें प्रभु की बात बोलेगा तो सब छोड़ करके, है ना। एक बार एक सुसमाचार को अमेरिकन प्रेसिडेंट, वो पुराना एक प्रेसिडेंट, उसका नाम भूल गया मैं, उसने एक प्रभु दास को बोला कि तुम मतलब कौन सा देश में, वो देश का नाम भी मैं भूल गया, कोई मतलब जापान में मतलब अमेरिका का अम्बासडर बन के जाना। उसने बोला सॉरी, मैं तो इससे भी बड़ा एक अम्बासडर है, मैं इसलिए एक छोटा एक देश का अम्बासडर बनकर क्यों जाऊं?
वो भी विश्वासी था, उसका नाम मैं भूल गया, मतलब वो भी विश्वासी था। एक जो है उसको अचंबा लगा, सही बात है, मैं इतना बड़ा पदवी से भी उनको छोटा ले जाएगा, कौन ये करेगा। देखा हम लोग कौन है प्रियो, अरे इतना बड़ा पदवी में तो हम उसमें हम लोग बहुत विश्वासियों को रहना चाहिए है, तो उसमें से गिरावट नहीं होना चाहिए। मैं कौन है ये बात को कभी भूलना नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप हम लोग उठने के बाद में हम लोग मतलब सोचना चाहिए ना, मैं कौन है। ये दुनिया का कोई लोगों के जैसा नहीं, दुनिया के लोगों के जीवन कैसा है, एक तो मनमानी के जीवन। हम लोग क्या है ना, बहुत डिसिप्लिन जीवन है। हम लोग कौन है, डिसाइपल्स है ना। डिसाइपल में सबसे पहले क्या चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। डिसिप्लिन है सबसे पहली बात। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो आपको मालूम है जब नीति वचन 12 अध्याय का 27 वचन में है, मतलब उत्साह बड़ा एक धन्य उत्साह है ना। मतलब हमारे जीवन में हमेशा उस अनंतता का दर्शन में प्रभु की खातिर का कोई बात आ गया तो एकदम जंप करना चाहिए, क्योंकि ये प्रभु की ओर से मुझे मौका मिल रहा है, मैं उसको नष्ट नहीं करूंगा। अनमोल वस्तु मिलता है ना, पढ़ रहे उसको। आलसी है का पीछा नहीं करता, परंतु कामकाजी को अनमोल वस्तु मिलती है। मतलब आश्चर्य ऐसा होना चाहिए, उत्साह एक बड़ा धन है, उत्साह एक बड़ा धन है, ऐसा आना चाहिए परिवार। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपका जैसे भी है, तो मतलब इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब उत्साह नहीं है तो वो बहुत बड़ा धोखा है। प्रभु का काम कभी भी, यिर्मयाह 48 का 10 आपको मालूम है ना, जो भी यहोवा का काम आलसीपन से करता है श्रापित है। प्रियो, काम भी किया, श्राप भी पाया, कुटुकुटाते काम भी किया और आखिर में श्राप भी पाया। क्या फायदा, ऐसे नहीं प्रियो। हम प्रभु का काम अति उत्साह से है ना, मानो प्रेरित लोगों को सताया, धमकी दिया, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला इतना तो मार खाने के लिए अब योग्य ठहरा। प्रभु के लिए मार खाना योग्यता है सबको। दुनिया के लोगों को थप्पड़ मारेगा तो उल्टा मारेगा लोग, लेकिन प्रभु के लोगों को मारेगा तो थैंक यू बोलेगा। फिर आपका हाथ को दर्द लेगा क्या, चोट लगा है तो मालिश करके देता। ये प्रभु के लोगों के बाद ऐसे लोग कहाँ मिलेगा, ऐसे लोग मिलेगा। हाँ, लेकिन एक बात है, लोग ऐसा कुछ करेगा बोल करके प्रभु के बात को छोड़ना नहीं। मैंने कल भी बताया ना, एक बार प्रेरित लोग पूछा था, प्रेरित लोगों ने पूछा था, कहाँ प्रेरित लोग 529 में 529 क्या प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना करना ही हमारा कर्तव्य है। देखा, कुछ भी करो तुम, मारो कूटो कुछ भी करो, लेकिन हम तुम्हारी बात को नहीं मानेगा, हम प्रभु की बात मानेगा, प्रभु की आज्ञा का पालन करेगा। वो है बात, ये बड़ी बात है हमसे। वहां पर उसका 4 अध्याय का, मेरे घर में 4 अध्याय का 17-18 वचन, यह बात लोगों में अधिक फैल न जाए, हम उन्हें धमकाए कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें न करें। तब उन्हें बुलवाया और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी न बोलना और न सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने। और आगे, क्योंकि यह तो हमसे नहीं हो सकता। ये तो बात है, ये हमसे नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, आगे, कि जो हमने देखा और देखा, हमने जो देखा और हमने सुना। अभी हमारे बारे में बोलेगा तो हमने जो अनुभव किया, हम ये अनुभव पाए और हम कैसे चुप रहेगा, नहीं प्रियो, कैसा हो सकता, नहीं संभव है। कोई भी बोलो जिसको अनुभव है वो कैसा बोलेगा कि हम चुप रहे, नहीं हो सकता। ये प्रभु का प्रेम हमको विवेच करता, बहुत बड़ी बात है। देखो, आज प्रभु हमारे साथ है, अभी हमारे बीच में प्रभु है, कितने लोग अनुभव कर रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर आया हुआ हम हर एक को उसकी अवस्था जानकर शायद हमारे साथ प्रभु बोल रहे हैं। ये बात को हमें जानना, मैं प्रभु के उपस्थिति में है और मैं प्रभु का वचन सुन रहे हैं, तो
हमारे प्रभु कौन है? पहली बात तो वो याजक होकर के वो काम करता है। अब उसके आगे सिस्टर मतलब उसी 13 वचन की आगे और छाती पर सोने का पटुका, हाँ सुनहरा पटका, क्या है? सोने का पट्टा पहना हुआ है, सोने का पट्टा। ये पहले किस बात को दिखा था? यीशु मसीह न्यायाधिपति है बताता है। सोना का पटका कौन पहनता? न्यायी लोग पहनता, न्यायी लोग, न्यायाधीश, न्यायाधीश को बताता है। देखा यीशु मसीह किस प्रकार यूहन्ना को प्रकट हुआ। और आपको सबको मालूम है कौन है न्यायी? होने वाला न्यायी कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि हम सबको जब यीशु मसीह जब दुनिया में, तो आपको याद होगा यूहन्ना उसका दूसरा 5 अध्याय का 22 वचन, यूहन्ना 5:22, वहां पर यीशु मसीह ने क्या बोला? पिता किसी का न्याय नहीं करता, न्याय पिता किसी का नहीं करता, फिर कौन करता? परंतु न्याय करने का सब काम हाँ। पुत्र को सौंप दिया। पुत्र को सौंप दिया है प्रियो, पुत्र को सौंप दिया है ना? पुत्र न्यायासन में बैठ करके न्याय करेगा। इतना बड़ी बात है पुत्र न्याय करने का। उस न्याय के बारे में रोमियो का पत्र 14 अध्याय का 12 वचन में क्या लिखा है? इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपने अपने लेखा देना। देखा प्रभु यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर है, वो परमेश्वर है, परमेश्वर को लेखा देना। देखा हम सब लोग वो न्यायासन के सामने खड़ा होगा, न्याय करने वाला वो परमेश्वर है। देखा पुत्र परमेश्वर है। वो बात को प्रभु ने सब जगत को प्रमाणित करके दिया। कैसे दिया? उनको मृतकों से जिलाते हुए। आपको याद है प्रेरितों का उसका 17 अध्याय का 31 वचन? क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा। अभी आप सोचो ये न्याय में कितना दिन लगेगा? ये न्याय में करीब बहुत दिन लगेगा। और तो एक दिन ठहरा है। आपको समझ में आया? एक दिन ठहराया मतलब एक कार्य होने का पूरा समय को एक दिन का था। समझ में आया? कल मैंने आपको बताया ना वो बात का एक संक्षिप्त बात है। तो एक दिन ठहराया। ओके, तो अभी यीशु मसीह मतलब महिमा का सिंहासन में बैठ करके यरूशलेम में मतलब यहोशाफात की तट में बैठ करके मतलब न्याय करने वाला है। किसको? अन्य जातियों को। जो लोग मतलब यहूदियों को मतलब महाक्लेश के दिनों में मदद किया ना मदद किया उसके ऊपर दोनों को दाहिने बाएं खड़ा करेगा, है ना? हाँ, तो परंतु अभी हम लोग एक न्यायासन के सामने जाएगा। हाँ, वो कब है? हम उड़ा ले जाने के बाद में, हम यहाँ से उड़ा ले जाने के बाद में हम लोग न्यायासन के सामने जाने के समय में हमें डरना चाहिए? नहीं, हमें डरना नहीं। लेकिन एक बात है, हमको लिजित होना ना पड़े, लिजित होना ना पड़े, उसकी तैयारी यहाँ पर करना। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ हर एक काम हर एक बात हमारे प्रभु को अगर आप जानेगा तो देखो प्रभु का दृष्टि में जो योग्य है वही काम को चुनना चाहिए और वही काम करना चाहिए। अभी दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय के 10 वचन सबको मालूम, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला, देखा भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। देखा आपने जो भलाई किया उसका आपको प्रतिफल मिलेगा, उसका आपका। और जो बुरा किया, बुरा मीन्स आपने कोई ऐसा कुछ गलत काम नहीं किया लेकिन प्रभु के दृष्टि में जो बुरा है, प्रभु के दृष्टि में योग्य नहीं, क्या होगा? उस समय में वो जल जाएगा। आपने प्रतिष्ठा किया था, अरे मैं तो जरूर कुछ किया है लेकिन वो हमारा उधर हम देखो 100% इनाम पाना चाहता है तो कैसे होगा? ऐसा काम को 100% प्रतिफल मिलेगा। पहली बात प्रभु का प्रेम में होना चाहिए, प्रभु का प्रेम में विवेक होना चाहिए। और आपने आपको पहले कोरिन्थी 13 अध्याय का 3रा वचन की आखिरी में लिखा है, जो 13 वचन के 3रा वचन ही पढ़ेगा तो भी चलेगा, उसमें कुछ भी लाभ नहीं। किसमें? जो प्रेम में नहीं किया। आपने अच्छा काम किया, आपने किया अच्छा काम,
परंतु शायद हो सकता है मतलब किसी से प्रशंसा पाने के लिए। आपके दिल में क्या था, मैं ये अच्छा काम करता है तो दूसरों को जानना भी चाहिए, क्योंकि क्या है कि लोग जानेगा तो लोगों की दृष्टि में मैं धर्मी बन जाएगा। ऐसा एक विचार आपके अंदर है, आपका वहां पर बंडल पहुंच गया तो क्या हो जाएगा, जल जाएगा। अरे तो आपने जो काम किया, मेरा ये काम कोई नहीं जानना, क्योंकि ये मैंने नहीं किया, प्रभु ने किया, मेरी तरफ से नहीं किया, ये प्रभु की ओर से हुआ। इसलिए ना सच्चा भक्तों के जीवन में आपने मेरे साथ ये किया तो वो किया तो कब किया उसको याद नहीं, और जो मैंने किया उसको याद रहेगा, जो याद रहेगा उसका प्रतिफल नहीं। क्या समझा? याद रह करके हम कैलकुलेशन करेगा, ओ मेरा बहुत बड़ा लिस्ट है, मैंने ये किया तो वो किया था, ये सही प्रकार है आपने किया, और वास्तव में बहुत लोगों को वो अच्छा फायदामंद भी हुआ, लेकिन प्रतिफल नहीं हुआ, क्योंकि सोर्स प्रेम नहीं था, इसलिए हरेक काम 16:14 वचन, जो कुछ करते हो हाँ हरेक काम प्रेम में करो, क्योंकि प्रेम में करने वालों को ही यीशु मसीह जो हमारे लिए मतलब आकर के बलिदान हुआ, प्रेम में हुआ है ना। हम प्रभु की खातिर भी जो करता है उसी प्रेम में होना, वो प्रेम में विवेश होकर के होना। इसका मतलब हम लोग मतलब वहां पर बहुत बड़ा सम्मान पाना चाहिए। और दूसरा बात क्या ना, हम लोग अच्छा काम किया और बीच में कुड़कुड़ाया तो गया, वो प्रतिफल गया, मतलब अच्छा काम किया आखिर में कुड़कुड़ाया नहीं करना, मतलब प्रभु का रूट को जानना। अभी आपने देखा ना, वो विधवा 2 रुपया डाला था, कोई 2 रुपया का कोई था, उस पर नहीं था, हमें समझने के लिए, पर दो उधर कितना बोरी में लाकर डाला, करोड़ों। प्रभु ने क्या बोला, सबसे ज्यादा इसने डाला। क्यों बोला ऐसा? क्योंकि उसको कन्नी पीने के लिए काश नहीं था, पैसा नहीं था। उसने उस दिन उपवास किया, उसने बोला मैं प्रभु के लिए उपवास करता हूँ, मैंने जो भी है मैंने मेरा प्रभु को दिया, क्योंकि मेरे को प्रभु सब देता है। उस दिन उसको मेरे को लगता है बिरयानी मिला होगा, प्रभु पक्का प्रभु के लिए करने के बाद में प्रभु ऐसा नहीं छोड़ता। हमारा हर एक काम मैं आपको बोलता हूँ दिल की गहराई से, मतलब अपने को दूसरे को बताने के लिए या दूसरे का प्रशंसा पाने के लिए नहीं, हम उस दिन प्रशंसा पाना है। वो हम जो भी करता है कौन देखता? प्रभु देखता, कोई भी नहीं देखता, दुनिया में कोई नहीं देखता, लेकिन प्रभु देखता है, प्रभु देखता। इसलिए हरेक का काम, अभी आपको सबको मालूम है उस न्यायासन के सामने, मतलब भक्तों का न्यायासन के सामने है ये जो पहला कुरिन्थी में जो लिखा हुआ बात, पहला कुरिन्थी 3 अध्याय में है ना, उसका 12 से 15 वचन। यदि कोई इस मेव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे तो हरेक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। उस दिन कौन सा दिन? न्याय के दिन, यीशु मसीह के न्यायासन के सामने खड़ा होने के दिन में वो बताएगा, इसलिए कि आपके साथ प्रकट होगा और वह आप हरेक का काम परखेगी। देखो हरेक का काम परखेगा कि कैसा है, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा। देखो न्यायासन के सामने, प्रभु का न्यायासन के सामने जाने वाला एक भी वक्त नष्ट नहीं होगा, गारंटी। स्वर्ग जाएगा और वो मतलब छोटा रहेगा, उसको मुकुट नहीं होगा, लेकिन आनंद आदि से वो बच गया। लेकिन यो इतना में असली नहीं रहना, प्रभु ने हमको इतना सरल मार्ग दिया है। मैं आपको बोलता हूँ प्रभु से इनाम पाने के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या है कि अगर हम वो रूट पर अगर नहीं किया तो वो बहुत नष्ट हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। छोटा भी छोटा काम करो, प्रभु के लिए करो। ये जो घर में काम करता है ना, वो भी आप प्रभु के लिए करना। ये जो पड़ोसियों के पत्री में है 3 अध्याय का 22-23 पढ़ना,
हे सेवकों, हाँ। जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी है, हाँ। सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, हाँ। मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान हाँ। दिखाने के लिए नहीं। देखा, मनुष्य को अभी आप एक कंपनी में काम कर रहा है, आपको क्या रहता है, ओ ये कंपनी वालों को कितना इनकम है, लेकिन मेरे को थोड़ा ही पेमेंट देता, मैं इतना काम नहीं करूंगा। देखा, आप प्रभु के लिए, आपको प्रभु ने वहां पर नियुक्त किया, प्रभु के लिए काम करने के लिए नियुक्त किया। वो कैसे करना चाहिए, आगे बढ़िए। मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, हाँ। परंतु मन की सीधाई, मन की सीधाई और परमेश्वर के भय से, परमेश्वर के भय से जो कुछ तुम करते हो हाँ। तन मन से करो, तन मन से करो, यह समझ कर हाँ। मनुष्य के लिए नहीं, हाँ। परंतु प्रभु के लिए करते हो। हाँ, देखा देखा देखा, देखो हैं? अभी आप देखो, सादा कैस्टा किया तो एक गिलास पानी देना है तो वो पानी ग्लास लिया, ऐसा पानी ग्लास एक लिया, मतलब थोड़ा ठीक से धोया भी नहीं, पानी भर दिया, दे दिया। और तो कोई ये भी आएगा तो बाप रे 10 बार धोएगा, फिर सोप से भी धोएगा, फिर देखेगा ग्लास कैसा है, फिर पानी भरेगा, फिर देखेगा पानी कैसा दिखता है। देखा, दिल से किया, क्योंकि किसको, थोड़ा आदरणीय व्यक्ति को देने के लिए। प्रियो, उसी प्रकार सबके लिए करो। छोटा मतलब गरीब भाई भी घर में आ गया, उसको भी ऐसे दो। मतलब पत्नी पति के लिए, पति पत्नी के लिए काम करता है, ऐसे करो। आप पति के लिए नहीं कर रहा है, प्रभु के लिए करता, ये समझना प्रियो, फिर आपका स्टैंडर्ड काम हो जाएगा, आपका हर एक बातों में प्रभु का आशीष रहेगा। प्रभु बोलेगा ये सच में मेरा भाई मानता है, इसको मेरा आदर है। देखा, देखो कोई भी काम मतलब कंपनी में कोई भी जगह पर जब करता है ना, आप दिल से करना, क्योंकि मैं प्रभु के लिए करता हूं। लोग बोलना चाहिए, देखो ये उसको ज्यादा काम मिलेगा क्योंकि परेशानी करेगा, क्योंकि बॉस भी बोलेगा ये बहुत ईमानदार है, चलो कोई बात नहीं, अच्छा ना, अच्छा ना, प्रभु की महिमा हुआ ना। थोड़ा काम करना पड़ेगा, तकलीफ उड़ाना पड़ेगा, शायद घर में देरी से जाना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम, तो प्रभु का महिमा हुआ ना, अनंतता में आपको प्रतिफल का कारण हुआ ना। हाँ, लोग बोलेगा है ना। मैं आपको बोलता हूँ, मैंने तारीफ नहीं तो भी मेरा बेटी के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, है ना। वो हमेशा सारे काम उसके ऊपर देता है, वो प्रिंसिपल। सभी लोग गया तो भी बेचारा ये काम करते 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 आखिर फिर 8 बजे फिर आओ मेरे को लेने के लिए, देखो सभी लोग 4 बजे निकल गया, इसको ही काम देता, क्योंकि पहली बात वो दिल से करता, और दूसरी बात वो कभी कोई भी काम मना नहीं करता। बाकी लोग बोलते हमको काम कर भाई हमारा ड्यूटी हो गया, चलते हैं, अगला दिन मिलेंगे। देखा, बहुत भी बात है, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ बहुत अच्छा बात है प्रभु के लिए करना, और वो कुड़कुड़ाते हुए नहीं, आप कभी भी वो सॉरी नहीं, नो नहीं बोलता। मेरे को अच्छा माना दिल प्रभु ने दिया, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, है ना। प्रियो, ऐसे सब लोग होना है, सब लोग कोई एक बात बजाता है ना, अच्छा रीति में दिल से करना। क्या करने का, मैंने आप लोगों को बताया ना, एक बार वो जूता वाला का कंपनी का मतलब एक गवाही है ना, कंपनी ने एक व्यक्ति को बोला यार तो क्या बोलते हो, मतलब सेल्समैन है ना, सेल्समैन नियुक्त किया। अच्छा चंगा, मतलब उनको बोला थोड़ा गांव में जाकर पता करो तो उधर कोई शू बिक्री होगा क्या। वो जा करके 3-4 बार चक्कर मारा, ये तुम लोग शू बांधते हैं, शू क्या गांव में शू का क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं। वो 1 महीना मतलब अच्छा तंगा ले लिया, और बोला उधर किसी को जरूरत नहीं है, और जो वही गांव में दूसरे एक व्यक्ति को भेजा, वो दिलदार, देखो देखो प्रभु का गुण। वो व्यक्ति गया उधर जाके बोला अब शू पहनता है क्या, नहीं। अरे आपको मन में शू पहनने से क्या फायदा होता है ना, ये बारिश में पानी आता है, पानी में कीड़ा रहता, कीड़ा आपका कहीं भी जख्म होता तो उससे घुस जाता, आपको बीमार गिर जाता, बड़ी बड़ी बीमारी होता, आपको कितना हजारों रुपया का खर्चा होता, पर शू पहनेगा तो बेच जाता है। ऐसे हमको शू चाहिए। देखा, उनको इसका फायदा समझाया। अभी देखो आपका पाव कितनी जगह पर हमारा पत्थर पर ठोकर लेकर के पाव फटा हुआ है, अब अगर शू पहना होता तो फटता नहीं,
देखो कितना आपने दर्द सगा, कितना खून गया है, ये सब बात समझाया। उन्होंने बोला हमको चाहिए, तो ये व्यक्ति ने कंपनी को बोला 10,000 भेजो। बाप रे, एक बोला, दोनों काम किया, एक दिल से किया और एक मानव दूसरा कुछ एम से किया। यो ऐसा नहीं करता। अभी आप इधर बैठा हो, जो भी जहां पर भी काम करता है ना, आप कंपनी बॉस को खुश करने के लिए नहीं करना। किसको खुश करना? मैं यहाँ पर है तो मेरे कारण ये कंपनी आशीषित ही होना चाहिए, ये कंपनी और भी उन्नति पाना चाहिए, बढ़ोतरी होना चाहिए। ये वो बात है। देखो हमको न्यायासन के सामने खड़ा होना है एक दिन है, उस समय में मालूम पड़ेगा हमने ये जीवन कैसा बिताया। हमें हर एक बातों को न्याय देना है, हिसाब देना है ना। वो बात, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह को हमें हर एक बातों का हिसाब देना है। वो न्यायी परमेश्वर है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो सुनहरा पट्टा पहना हुआ है, क्योंकि वो न्यायी है। ठीक है, वो न्यायी है। वो तीसरी बात क्या है? उसके सिर पर सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्जवल थे। ओ क्या बात है। सफेद बाल कब होता? बुढ़ापा में। प्रभु बुढ़ा हो गया? नहीं, प्रभु बुढ़ा नहीं होता। फिर अभी यहाँ पर ये जो मतलब ये जो बात जो यूहन्ना ने देखा, सेम बात दानियल ने भी देखा। आपको याद है? दानियल की किताब 7 अध्याय का 9 वचन पढ़ना। दानियल, मैंने देखते देखते मैं अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र नील सा उजला और उसके सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। देखा, निर्मल ऊन सरीखे थे। देखा, इसके मतलब दानियल ने वहां पर किसको देखा था? यीशु मसीह को देखा। अभी जो यूहन्ना ये बात को जब देख रहा है, तो दानियल ने देखा वहां से कम 700 से अधिक साल बाद में यूहन्ना पतमस टापू में ये देख रहा है। आप देखिए सेम यीशु को, है ना। ये बात उसका उसी 7 अध्याय का 13 वचन। मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। देखिए, मतलब बहुत बड़ी बात क्या है कि प्रभु का राज में भी कोई अंत नहीं, राज में भी कोई अंत नहीं। उसके 21 वचन पढ़ना। फिर मैंने देखा था कि वह सिंह पवित्र लोगों के संग लड़ाई करके उन पर उस समय तक प्रबल भी हो गया। देखिए वहां पर भी हम मतलब दानियल 22 पढ़ना। जब तक वह अति प्राचीन न आया और परम प्रधान के पवित्र लोग न्यायी न ठहरे और उन पवित्र लोगों के राज्याधिकारी होने का समय न आ पहुंचा। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कौन है? न्यायी है। प्रभु यीशु मसीह कौन है? न्यायी है। पर उनका ये जो सिर और बाल कैसे था? एक ऊन की समान सफेद थे। ये किसको बताता? ये प्रभु का ज्ञान को और बहुत गहरा अनुभव को बताता है। ज्ञान और गहरा अनुभव को, ज्ञान और बड़ा गहरा अनुभव को, ठीक है ना। और एक प्रकार बोलेगा तो उसका स्वभाव का श्रेष्ठता को भी बताता है। परमेश्वर प्रभु का स्वभाव का श्रेष्ठता को भी बताता है, क्योंकि प्रभु मतलब कितना पुराना है, उसको आदि है नहीं, अंध है नहीं। उसके बारे में जब मौसा अपना भजन संहिता में 90 भजन संहिता उसका दूसरा वचन पढ़ना। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक, अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर, तू ही परमेश्वर। बोलने का अर्थ क्या है? उसका कोई समय लिमिट नहीं। तो ये जो मतलब सफेद बाल, आपको मालूम है सफेद बाल नया मतलब नीति वचन में लिखा है सफेद बाल का खूबी। तो क्या है? एक मुकुट है, एक मुकुट है ना। नीति वचन उसका 16 अध्याय के 31 वचन, नीति वचन 16 का 16:31। के बाद शोभा
शोभामय मुकुट ठहरते हैं। हाँ, शोभामय मुकुट ठहरता है। एक मुकुट है, मुकुट है। ये बुढ़ापा का चिन्ह नहीं, ये एक बहुत बड़ा पदवी स्थान का एक चिन्ह है, उसका आदर का चिन्ह है ना। उसका 20 अध्याय का 29वीं नीति वचन 20:29। जवानों को गौरव उनका बाल है, परंतु बूढ़ों की शोभा उनके पक्के बाल है। हाँ, उनके पक्के बाल है। सफेद बाल उनके लिए बहुत बड़ा शोभा देता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज बहुत लोग है ना ये शोभा का बात को वापस खड़ा करना चाहता है ना। मेरे को कई लोग पूछा कि आपका बाल आप कुछ करता है क्या? भाई मेरा ओरिजिनल है, आप दो चार ही है, इसको क्या खड़ा करने का? अमीर मिलने के लिए मैं बहुत चाहता है, लेकिन होता नहीं। प्रभु देगा बहुत खुशी की बात। कई लोग मतलब 60-70 साल का हो गया तो भी उनको 18 साल का बनना चाहता, वो बाल को पकड़ता। डुप्लीकेट काम नहीं करना प्रयोग, ओरिजिनली प्रभु ने आपको जो दिया है ना उसमें आनंदित रहना है। अभी आपको क्या है, आपका जो आदर मिलना चाहिए आदर नहीं मिलेगा। लोग बोलेगा ये तो जवान लगता है, क्योंकि इधर कोई बाल काला है भाई, बाल काला कहाँ से सीखा? हमारे नहीं जाती हमने नहीं दी हो। बिल्कुल मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु ने जो बाल दिया, प्रभु ने जो दिया है वैसे लो, उसमें आपको जरूर और लोगों से भी आदर मिलेगा, है ना। कई लोगों का अवस्था देख करके वो लोग ब्यूटी पार्लर में जाता होगा, क्या कहा जाता होगा मालूम नहीं, लेकिन ऐसा काम प्रभु का ये लोगों को अच्छा नहीं। प्रभु दिया हुआ है प्रिय, ये आपका भलाई के लिए है ना, और उसमें आप आनंद लेना चाहिए। मैं आपको बोला ना, प्रभु का लोग अपने ये शरीर का कोई भी भाव को मूर्ति नहीं बनाना चाहिए, लेकिन लोग जाने अनजाने कोई करता होगा तो अच्छा नहीं, तो आप लोग उसमें मन करना चाहिए, है ना। किसी को भी इन बातों में बुरा नहीं लगना, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है वो एक बहुत बड़ा एक मतलब प्रभु का उसे एक तोहफा है ना। मतलब इस प्रकार परमेश्वर इस बात को महत्व समझता है, तो हमें भी वो जानना चाहिए। प्रभु के बारे में जब 24 वचन संहिता उसका 9-10 वचन, 24 वचन संहिता का 9-10। अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों, तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। सेनाओं की यहोवा यही प्रतापी राजा है। प्रयोग हमेशा ये मान सफेद बाल क्या बोल रहा था मालूम है? प्रभु का आनंद दा, वो हमेशा एक सा है, ये बात को दिखाता। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, तो आगे 4वां गुण, अभी 3 गुण देखा। अरे बात वस्त्र, दूसरा बात माना उसकी छाती पर बना हुआ माना पट्टा, सोना सुनहर पट्टा, सुनहर पट्टा, और तीसरी बात उसकी बाल और उसका सिर, और चौथी बात उसकी आंखें के बारे में लिखा है। इसका 14 वचन देख रहा। और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसकी आंखें आग की ज्वाला की समान थी। आपको मालूम है इसका मतलब क्या है प्रयोग? प्रभु की आंखें आग की, मतलब उसका अर्थ क्या है? प्रभु से कोई भी बात छुपा नहीं रहता। प्रयोग आप यहाँ पर कितना भी कुछ भी करके आओ, प्रभु को आपका ओरिजिनल अवस्था मालूम है ना, है प्रभु को। हमारे जीवन में हमेशा ये बात याद है ना, हम लोग कभी भी कोई भी बात को उसमें कपटता या छिपाने वाला अवस्था में नहीं आना, प्रिय खुल करके आना, दिल खुला हुआ अवस्था। आपको मालूम है ना, जब इब्रानियों उसका 4 अध्याय उसका 13 वचन, सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, परंतु जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। उसकी आंखों के सामने सब बातें खुली और प्रकट है, प्रियो खुली और प्रकट है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु के सामने कभी भी प्रभु अनेक लोगों को फरकता है ना। जब 11 वचन संहिता उसका 4 वचन का आखिरी बात पर पढ़ना, 11 वचन Psalms 11 की संतान को नित्य देखती रहती है, और उसकी पलके उसको जांचते हैं। देखा प्रभु का दृष्टि में प्रियो हमें योग्य जीवन बिताना, योग्य चाल चलना, योग्य। आपको मालूम है जब दुनिया में था, मैंने आपको पिछले में भी बोला, समरिया स्त्री जो भी अपने आप को मानो अच्छा दिखावा करना चाहा, लेकिन
प्रभु ने उसका असलियत को दिखाया। देखा वो शिमोन के घर में भोजन में बैठा था, उसका दिल में क्या हो रहा था यीशु मसीह ने देखा। प्रियो वो गलीली सागर में हर वो मछली घूमते फिरते वक्त एक छोटा मछली के मुंह में 2 रुपया का सिक्का फंसा हुआ प्रभु ने जमीन में रोक करके देखा। तो प्रभु ने वो मछली के मुंह में फंसा हुआ सिक्का देखा है तो मनुष्य का हृदय की अवस्था नहीं देखता? देखता है ना प्रियो, देखता है। हमारे प्रभु के लिए कोई भी बात छिपा हुआ नहीं है ना। समुद्र की गहराई में से होकर पुकारेगा तो भी वो सुनता है ना। मंदिर में टूटा हुआ दिल के साथ प्रार्थना करने वाला हन्ने का प्रार्थना को भी वो सुनता है। बात नहीं किया, मुंह ने वही खोला, दिल टूट करके आंसू बहाया था। हागार मरुस्थल में हागार रोया, स्वर्ग सुना। मरुस्थल में कौन देखेगा? प्रभु देखता। हाँ कहीं भी हो हमारे प्रभु पहली बात वो देखता है और वो जानता है। उसकी बात उसके सामने कोई भी बात छिपा नहीं देता है, कोई भी बात छिपाने की कोशिश ना करे। तो इसलिए तो यहाँ पर हम देखते हैं कि चारों बात उसकी दृष्टि का खूबी है। उसका दृष्टि में से कोई भी बातें कहीं भी हो है ना, कहीं भी जाओ वहां पर सब प्रभु का दृष्टि है, प्रभु देखता है। ये बात को हमेशा याद रखना। ओके, 5वां बात, उसके पाँव पीतल उत्तम पीतल के समान थे। देखा, उत्तम पीतल के, उसके पैर चमकदार पीतल के सदृश था। देखिए मानव, आपको मालूम है हमारा प्रभु का ये बात किसको बताता है? कि प्रभु यीशु मसीह का हमारा जीवन की श्रेष्ठता, उसका पाप। आपको मालूम है ये पीतल हमेशा छुटकारे को दिखाता है, छुटकारे को। तो छुटकारा पाए हुए लोग प्रभु का जीवन जीना ये प्रभु की इच्छा है। हम लोग प्रभु कैसे जीवन बिताया, प्रभु कैसे जीवन बिताया, ऐसा जीवन बिताने का प्रबंध प्रभु के लोगों में प्रभु ने किया। मेरा पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय का 6 वचन, 1 John chapter 2:6। जो कोई ये कहता है मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले, आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था। हाँ प्रियो, प्रभु जैसे चलता था वैसा हमें चलना है इस जीवन में। प्रभु जैसे चला वैसे चलना, उसके लिए हमें प्रभु ने वही पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 17 वचन का बी पाठ, पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 17 वचन का बी पाठ। वैसे ही संसार में हम भी है। देखा, इसका मतलब क्या है कि हमें प्रभु में बुलाहट पाए हर एक लोगों को प्रभु की चाल चलना चाहिए, है ना। वो ये कैसे हो सकता, ऐसे बोल करके शैतान हमें ठोकर खिलाएगा। आपको मालूम है दावीद कहने वाला एक शब्द, बहुत सुंदर एक शब्द है, भजन संहिता 17 अध्याय का 5 वचन में। भजन संहिता 17 अध्याय का 5 वचन, पाँव तेरे पथों में स्थिर रहे, मेरा पाँव तेरी पदों में स्थिर रहे। क्या बात है, फिसले नहीं। अरे चलो ये बात को जानना, मैं इसलिए आपको बताया हम लोगों को प्रभु की आत्मा क्यों दिया है, हम आत्मा के अनुसार चले। अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, पढ़ा, आपको याद है? गलातियों 5 अध्याय का 16 वचन में लिखा है, आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार चलो। आत्मा के अनुसार चलने वाला कैसे चलेगा? पहला पत्रोस 2 अध्याय 21 का मिला है कि नहीं? आप तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है, एक आदर्श देकर गया कि तुम उसके पद चिन्हों पर चलो, उसके पद चिन्हों पर चलो। मिल गया सबको, वजन मिल गया ना। पीतल क्या होता है? पीतल छुटकारा। चांदी क्या? चांदी भी छुटकारा, मतलब वो और भी आग में छाया हुआ चीज है चांदी, दोनों छुटकारे को बताता है। पीतल और चांदी दोनों छुटकारे को बताता है। तो बहुत बड़ी बात है कि मतलब हमारे जीवन में हमें मिला हुआ जो भी नया जन्म पाया, उद्धार पाया, उन लोगों के जीवन प्रभु यीशु मसीह का, मतलब यहाँ पर पाप किसको बताता? पाप हमारा चाल चलन को, पाप हमेशा किसको बताता? चाल चलन को। हमारा चाल चलन मसीह के चाल चलन होना चाहिए। मसीह की दुनिया में कैसे जीवन बिताया वैसा ही जीवन, उसके लिए हमें प्रभु ने बुलाहट दिया। उद्धार पाए हुए हर एक लोग, दुनिया के लोगों की अवस्था नहीं, उद्धार पाए हुए हर एक लोग मसीह जीवन जीना चाहिए, उसके लिए उसने आदर्श देकर गया। ओके, उसका 6वां खूबी भी बोल करके अभी फिलहाल मैं समाप्त करूंगा।
छठवा उसका गुण क्या था? उसका शब्द, वो क्या शब्द था? बहुत जल के समान। बहुत जल के समान। देखा, इसका मतलब क्या है कि वो शब्द बहुत बड़ा शब्द था, बोला तो बड़ा एक ललकार का शब्द था, बहुत बड़ा ललकार का शब्द था। आपको मालूम है जब यीशु मसीह महिमा का सिंहासन में बैठ करके न्याय करने के बाद में बोलने वाला शब्द ऐसा एक शब्द है। क्या शब्द मालूम है? मत्ती उसका 25 अध्याय का 41 वचन। मत्ती तब वह बाह्य और वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ। देखिए वो शाउट के साथ बोलेगा, हे शापित लोगों। देखो वहां पर थोड़ा भी रहम की बात नहीं है। शैतान और उनका दूतों के लिए तैयार किया हुआ उस आग में चले जाओ। बाप रे, एक शाउट है वहां, एक शाउट। तो ऐसा प्रभु का कई संभवों में, कई स्थानों में ऐसा शाउट शब्द या ऊंची आवाज हम देख सकते हैं। हेस्केल नबी के किताब में हेस्केल ने ये बात को देखा और सुना था। उसका 43 अध्याय का दूसरा वचन पढ़ना, जैसे के दिया है हेस्केल उसका 43 का 2। तब इस्राएल के परमेश्वर का तेज पूर्व दिशा से आया और उसकी वाणी बहुत से जल की घरघराहट से। देखा उसकी वाणी कैसे था? बहुत से जल की घरघराहट। बहुत से जल की घरघराहट। देखा पढ़ेगा तो महाजल की नाद, महाजल की नाद। आपको समझ में आया? वो बात उसका पहला अध्याय का 24 में भी है एस्केल में, तो सब पढ़ने की जरूरत नहीं। ये बात दानिएल ने भी देखा। दानिएल ने दूसरा प्रकार सुना उसका शब्द का, है ना। उसका दानिएल 10 अध्याय का 6 वचन पढ़ना। दानिएल 10 का 6। उसका शरीर फिरोजा के समान और उसका मुख बिजली के समान, उसकी आंखें जलते हुए दीपों के सी, उसकी बाहें और पाँव चमकाए हुए पीतल के से, और उसके वचनों का शब्द, उसके वचनों के शब्द भीड़ों के शब्द का सा था। कैसे था? भीड़, भीड़। हाँ करेक्ट करेक्ट, भीड़, बहुत बड़ा भीड़ का शब्द पड़ेगा तो बहुत भयंकर शब्द, वो बहुत बड़ा शब्द को बताने के लिए ऐसा बताया। ये सब नमूना है, मतलब एक दृष्टांत है। तो अभी ये शक्ति मानव वो शक्ति का वर्णन करने और एक चैप्टर 29 भजन संगीत आपको याद है, थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे उसका 29 का 3 से 9 वचन पढ़ेंगे। यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुनाई पड़ती है, प्रतापी ईश्वर गरजता है। प्रतापी ईश्वर गरजता है। अभी आप देखो ईश्वर गरजता है बोलेगा तो क्या रहेगा? कैसा बात रहेगा? पूरा कंबाइन हो जाएगा ना। एक जंगल का शेर गरजता है तो भी पूरा जंगल ये हो जाता है, तो परमेश्वर गरजने का अर्थ क्या रहेगा ना? हमारा भावने से बहुत बाहर है। ओके आगे बढ़िए। यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है, यहोवा की वाणी शक्तिशाली है, यहोवा की वाणी प्रतापमय है, यहोवा की वाणी देवदारों को तोड़ डालती है, यहोवा लबानोन के देवदारों को भी तोड़ डालता है। वह वाणी का वो शब्द का उपयोग, वह उन्हें बछड़े के समान और लबानोन के शिरियोन के जंगली बछड़े के समान उछलता है। यहोवा की वाणी आग की लपटों को चीरती है, यहोवा की वाणी वन को हिला देती है, यहोवा कादेश के वन को भी कंपाता है। यहोवा की वाणी से हड्डियों का गर्भपात हो जाता है और अरण्य में पतझड़ होता है और उसके मंदिर में सब कोई महिमा ही महिमा बोलता रहता है। ओ प्रियो, कितना बड़ी बात है ना। इसलिए इस शब्द एक बार धरती को हिलाया, अभी आकाश को भी हिलाएगा करके प्रभु का वचन में लिखा है ना। वो भी वचन पढ़ करके हम लोग समाप्त करेंगे। इब्रानियों उसका 12 अध्याय का 26 वचन। उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया। एक समय में प्रभु का शब्द ने मृत्यु को हिला दिया, पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की है। अभी प्रभु एक प्रतिज्ञा किया है एक बार, फिर मैं न केवल पृथ्वी को, अभी मैं सिर्फ पृथ्वी को नहीं वरन आकाश को भी हिला दूंगा। आकाश को भी। इसका मतलब क्या होगा? ये आकाश विधान में कितना ताराया है, वो ताराए सब मतलब जैसा ओस गिरता ऐसा गिरने वाला समय आने वाला है। भयंकर बात है। प्रभु का शब्द का खूबी, प्रभु का उस शब्द का सामर्थ्य बहुत से वर्णन बहुत से जगहों में है। 18 वचन संगीत का 16 वचन में, 32 वचन संगीत का 6 वचन में, 46 वचन संगीत का 6 वचन में। वो एक शब्द पढ़ेगा तो भी चलेगा।
46 वचन से कहते 6 वचन। जाति जाति के लोग झंडा उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। क्यों देखने लगा? वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। पृथ्वी पिघल गया। प्रभु का बोली में पृथ्वी पिघल जाएगा। देखा क्या शब्द है, शब्द का ताकत देखो है। कोई आजकल का कोई वो बात वो ऐसा नहीं, प्रभु का शब्द का ताकत बाप रे। वो इसलिए वही शब्द हम चढ़ा होकर हमको बुलाएगा और वो शब्द में हम सबका नाम देगा, हमको सबको अपना नाम सुनाई देगा उसी एक क्षण के अंदर। वो एक क्षण किस लिए, उसके अंदर हम लोग शब्द में बहुत ताकत है प्रियो। प्रभु का शब्द को बहुत ताकत है, बहुत बातें वर्णन किया हुआ बाइबल में। सब डिटेल से आपको अभी नहीं बोलूंगा, इतना मानो बोलेगा तो फिर वही ध्यान करते रहेगा। लेकिन प्रभु अपना शब्द सुनाएगा तो कितना कैसे क्या रहेगा। तो मैंने आपको 6 बातें बताया। क्या क्या बताया आपको याद है? एक प्रभु का वस्त्र को भी बताया। वस्त्र क्या क्या बताता है? वस्त्र के पीछे क्या क्या है? 3 प्रकार, राजा, याजक, वेरी गुड। अच्छा, दूसरा बात हमने क्या देखा? हाँ, सुनहरा पट्टा। ये किसको बताता? प्रभु न्यायी है, वेरी गुड। और तीसरा हमने क्या देखा? श्वेत सिर और बाल। हाँ, ये किसको बताता? हाँ, मतलब परमेश्वर का अगम्य ज्ञान और आनंद काल का आनंददा, प्रभु का मतलब महान मतलब क्या बोलता है, एक्सपीरियंस, अनुभव। ये बात को मिला था। और 4वां हमने क्या देखा? उसका आंगे। उस आंगे कैसा है? हाँ, आग की ज्वाला की समय है ऐसा, आग की ज्वाला की समय। उसको क्या बोला था? कुछ भी बात छिपाने, थोड़ा भी बात रह नहीं जाएगा। प्रभु का न्याय में थोड़ा भी अन्याय नहीं होगा। हाँ, 5वीं बात उसके भाव, उसका भाव पित्तल की सदृश्यता। वो किसको बताता? हाँ, मतलब प्रभु का जो जीवन की जो जिंदगी वही चाल चलन प्रभु के लोगों में होना चाहिए। बहुत बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी बात है। और 6वीं बात, हाँ, प्रभु का शब्द का खूबी हमने देखा। प्रभु का शब्द ने ये सब कुछ बनाया है। प्रभु का शब्द में कितना ताकत है, बहुत बातें हम लोग देखता है। प्रभु को धन्यवाद देता है। प्रभु जरूर मतलब प्रभु का इतना महान प्रभु का एक चित्र बनाना संभव है क्या? नहीं संभव है। इतना महिमा से वो भरा हुआ है। बाकी 5 बात हम लोग प्रभु का आगमन देरी हुआ तो कल देखेंगे। प्रभु आप सबको मानो सॉरी 6 बात हो गया ना, और 6 बातें, सॉरी 6 बात और 6 बातें आप लोग कैलकुलेशन में दे दें तो करेक्ट करने से कितना अच्छी बात है। प्रभु का महान कृपा है प्रियो। हमारा प्रभु कितना महान है। इब्रानियों का पत्र पढ़ेगा तो प्रभु यीशु मसीह की महानता के बारे में सुंदर वर्णन दिया है। आप लोग जानता है, इसलिए मैं अभी वहां पर भी नहीं जाता। लेकिन हमारे प्रभु का जैसा कोई नहीं भी है। उसका हम कितना भी तारीफ करेगा तो भी उसका एक छोटा अंश भी हम नहीं कर सकते। आयु बार हम कितना भी करेगा तो भी बहुत कम कर सकता है। तो प्रभु सबको आशीष दे। जल्दी से आने वाला प्रभु को स्वीकारने की सच्चा तैयारी में रहने के लिए ये वचनों के द्वारा प्रभु सबको सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले।